हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10 के गणित का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल पर जो हमने डिस्कशन किया, आज की इस वीडियो में उसके आगे के सवालों पर जो डिस्कशन करूंगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई एक पूर्णांक है। तो इस सवाल को हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+1, 6q+2, 3 और 6q+5 के रूप का होता है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इसके रूप का होता है। तो इस सवाल को हम कैसे सिद्ध करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना मान लेते हैं ए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने इसको क्या किया कि ए को एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड, या फिर हम ये समझे कि जो है, यदि हम एक चीज और मान लें, पहले ये देख लो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि मान लें कि हमारा जो मतलब क्यों दिया गया है, कहने का मतलब ये है कि जो 6 है, 6 को, ठीक है, इसको 6 को यदि हम क्या मानते हैं कि ए को 6 से भाग करने पर भागफल हमें प्राप्त होता है क्यू। क्या प्राप्त होता है, क्यू। और रिमाइंडर अर्थात शेष फल हमें प्राप्त होता है आर। शेष फल आर प्राप्त होता है। तो अतः क्या बनेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि भैया भाज्य बराबर, भाज्य यहाँ पर हमारा ए है, ठीक है, भाजक यहाँ पर हमारा 6 है, क्या है, 6 है, और भागफल गुणे का होता है प्लस का आर। ये हमारा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक समीकरण होता है, ठीक है। मतलब जो है भाज्य बराबर, ये हमारा भाज्य होता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भागफल, ये हमारा हो गया भाजक, और ये वाला क्या हो गया, भागफल, और ये वाला हो गया रिमाइंडर अर्थात शेषफल। तो इसकी रिमाइंडर के शेषफल की कंडीशन क्या होती है कि भैया ये जो रिमाइंडर होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है ना। 0 इज लेस देन इक्वल आर, और ये भी लेस देन होता है किसके, होता है क्यू के। किसके होता है, क्यू के होता है। अपने मतलब भागफल से क्या होता है, भागफल नहीं, भाजक से, इसे भाजक से, ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर देखें, मतलब यहाँ पर आर का मान रखना है हमें। तो अब हमें इसमें हम आर का मान रख देते हैं। क्या करते हैं, आर का मान रख देते हैं 0 या 0 से बड़ा रखेंगे, और आर का मान यहाँ पर देखो 6 से छोटा ही रखेंगे। कितने छोटा रखेंगे, 6 से छोटा ही रखेंगे। मतलब आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 1, 2, 3, 4, 5 तक रख सकते हैं। तो आर का मान अतः यहाँ पर देखते हैं, चूंकि या अतः आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5,
तक हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो एक एक मान हम क्या करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं। पुट करने पर हमें प्राप्त होता है आर का मान हम 0 रख दें यहाँ पर, यहाँ क्या कर दें 0 कर दें, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6q आएगा, नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 0 कर देते, क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, तो 0 को अभी देखो 0 को हटा दिया, कोई मतलब है नहीं इसका। तो ए बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ 6q प्राप्त हुआ। या अब देखो ए बराबर हम यहाँ पर रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस का 1। अगर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 रखते हैं, या a बराबर 6q प्लस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं a बराबर 6q प्लस का यहाँ पर r का मान हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो a बराबर 6q प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, या a बराबर हम रखते हैं 6q प्लस का 4 रख देते हैं। इसी प्रकार से या a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 5। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको लिखा। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस का 4। देखिए ध्यान से सुने, 6q प्लस 2 6q प्लस 4। देखो ये सम धन पूर्णांक हो गए। कैसे पूर्णांक हो गए, सम धन पूर्णांक हो गए। ये सम धन पूर्णांक, ये सम धन पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये कैसे पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये 2 से कट सकता है, इसमें 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो जिसमें 2 कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है सम संख्या होती है। तो यह सम संख्या हो गई। ठीक है, जिसमें 2 कॉमन नहीं होता वो विषम होती है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आते हैं, देखो ये देखो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को अगर देखें तो हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, वो हमारा जो है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 1 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 और ठीक है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 जो है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, के रूप का होता है और हमें यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमारा जो है सिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को जो है समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो सैनिकों की संख्या दी गई है 616 और बैंड करने मतलब जो है बैंड के पीछे मार्च करने वाले जो सदस्यों की संख्या है अर्थात 32, उन दोनों का हमें क्या करना है HCF निकालना अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का केवल क्या करेंगे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आर्मी है उस आर्मी में जो सेना की संख्या उसको हम नोट कर लेते हैं। तो सेना की संख्या हो गया, सेना की संख्या 616 दिया गया है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड, तो जो आर्मी का बैंड है उसकी संख्या, आर्मी बैंड के टुकड़ी की संख्या। ठीक है, संख्या कितना दिया गया है 32। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का क्या करना है, केवल सिंपल सा HCF कर लेना, मतलब जो महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। तो वही हमारा जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। किसकी संख्या होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। तो आइए देखते हैं, देखो हम क्या करते हैं इसमें, और अब देखो इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो HCF हम क्या करेंगे कि दोनों का HCF निकालने के लिए हम जो यूक्लिड व्यंजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं 616। ठीक है, इस देखा जाए 616 बड़ा है 32 से, किससे बड़ा है
32 का सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, चूंकि 616 बड़ा है 32 से। तो अब हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर लिखते हैं अतः 616 बराबर हो जाएगा 32 के। किसके बराबर होगा? 32 गुणे करेंगे, कितने बार जाएगा? तो क्या करते हैं 32 से 16 100 मतलब 616 क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 32 भागे 616 करते हैं, ठीक है। तो कितने बार जाएगा यहाँ पर देखें तो केवल हमें लगता है केवल एक बार जाएगा, 32 से कम 32, क्या बचने वाला है यहाँ पर? 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पर हम 6 उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं? 6 उतार लेते हैं। अब 32 का जो है हमें टेबल पढ़ना है कि 296 से ज़्यादा ना हो, तो ये कितने बार जाएगा ये चेक करते हैं। 3 9 27 लगभग 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा ये? 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 के 8, ठीक है। फिर 9 9 त्रिक 27, 27 से 28, देखिए ध्यान दें, 9 दूनी 18 और 9 मतलब 9 त्रिक 27 से 28 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो बचेगा मतलब 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 में से 8 गया 0 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये 8 ही बचेगा। शेषफल यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बनाते हैं, भाजक बना लेते हैं, इसको भाज्य बना लेते हैं। तो यहाँ आता है 32, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 चौक 32, क्या होगा? 8 चौक 32, तो ये कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा। जैसे हमारा शेषफल 0 होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? उसका भाजक ही आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? 8। तो इसी को हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम से प्रयोग करते हैं। तो देखो 616 32 गुणा हमने कितने से किया? 19 से किया। कितने से किया? 19 से किया। तब हमें प्राप्त हुआ शेषफल 8 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? शेषफल 8 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं कि 32 और 8 को लेकर चलते हैं। तो 32 और 8 को लेकर चलते हैं, 32। अब 8 चौक 32 प्लस का 0, ये हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अर्थात अभीष्ट स्तंभों की संख्या, ऐसा कह सकते हो कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अर्थात अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होने वाली है भैया? यहाँ पर देखें तो 8 होगा। क्या होगा? 8, जो उसका भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। तो वही हमारा उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे तीसरा सवाल हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें दर्शाना है। क्यों भैया? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें इस रूप का क्या करना है? उसको लाना है। तो ये इसमें भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझने की हम कोशिश जरूर करते हैं। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लेते। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मान लेते हैं कि a को 3 से किससे? 3 से भाग करने पर भागफल q क्या आता है? q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है। तो अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से ये बात हमें पता है कि जो उसका भाज्य होता है अर्थात a, उसके भाजक और भागफल का गुणा प्लस का शेषफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो जाएगा भाज्य इक्वल टू भाजक। यहाँ पर हमारा है 3
और इंटू का क्यू प्लस का आर। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें रिमाइंडर का मान कितना आने वाला है, मतलब शेषफल का मान यहाँ पर कितना आएगा, तो लिखेंगे जहाँ आर का मान हमें पता है ये तो 0 होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा तो 1 होता है, ये तो 2 होगा। यहाँ पर 3 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, सब 2 से मतलब जो है 3 से जो है छोटा ही रहेगा, इतना ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मतलब भाजक है वो कितना है, 3 है, तो इसलिए जो है इसका मान क्या आने वाला है, जी आर बराबर 0 1 2 आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यदि हम आर का मान क्या रखें, 0 रखें, क्या रखें, 0 रखते हैं तो क्या आता है ये देखते हैं। तो आर का मान यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो आर का मान हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, यहाँ इस समीकरण में हम क्या करते हैं आर का मान 0 रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है आर बराबर 0 पर रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर प्राप्त होगा, देखें ध्यान से देखिएगा, A = 3Q प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, A = 3Q प्राप्त होगा, क्योंकि आर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लाना है, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या लाना है, वर्ग लाना है। तो इन दोनों पक्षों क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, इन दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है A² = 3Q का होल स्क्वायर। क्लियर नहीं, क्लियर। यहाँ पर देखें A² = यहाँ पर देखें 3 × 3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 × 3 लिख सकते हैं तो 3 को हम बाहर कर लिया, बाकी सबको अंदर ही रखे हैं। समझ में आई होगी बात आपको कि हमने इसको जो है इस रूप का बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, A² = क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख लो, A² = लिखते हैं 3m, क्या लिख लेते हैं 3m। यम का मान यहाँ पर देखो, जहां क्या करते हैं, यम बराबर क्या है 3Q²। ध्यान रखें, इसके स्थान पर हमने क्या किया, यम रख दिया, यम रख दिया, जिससे ये 3m के रूप का बन रहा है। जरूर नहीं यम क्या, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जब यम दिया तो 3m के रूप का हम बनाएंगे, तो ये हमारा वो 3m के रूप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो हो है 3m के रूप का है कि नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात भी हमें प्रूव करना है कि वो जो है 3m + 1 के रूप का होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 1 रखेंगे। आर बराबर 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, A = 3Q + का 1 प्राप्त होगा। क्या होगा, 3Q + 1 का प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमें जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लाना है, क्या लाना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लाना है। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है A² = 3Q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग हो चुका है, तो आइए हम देखते हैं, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इसको हम क्या करेंगे, A² = ये देखो A + B का होल स्क्वायर, फार्मूले से स्क्वायर कर देंगे, खोल देंगे ब्रैकेट को, तो फार्मूला होता है A² + B² + 2AB। तो हम उसी फार्मूले से क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 3Q²। ठीक है, और प्लस का 2AB क्या होता है, 2AB तो हो जाएगा 2 × 3Q। समझ में आई बात कि नहीं आई, है ना, और प्लस का 1²। देखिए A² प्लस का 2AB प्लस का 1², क्योंकि A + B का होल स्क्वायर = फार्मूला होता है, A + B का होल = फार्मूला होता है A² + 2AB प्लस का B²। तो हमने इस फार्मूले का यहाँ पर यूज किया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखें ये हो जाएगा A² = ये हो गया। देखो यहाँ पर, देखो इन दोनों में 3 कॉमन है, नहीं कॉमन, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है कि नहीं कॉमन। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पर ये देखो ये 3² हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखा जाए तो 3 कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 3 × 3 है, इसमें 2 × 3 है, दोनों में से 3 हम बाहर निकाल लेते हैं। 3 बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है 3Q² प्लस का 2Q प्लस का 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A² = लिख देते हैं 3m प्लस का 1, जहाँ m बराबर क्या है, देखें तो m के स्थान पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर 3Q² + 2Q के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, m लिख दिया। क्या लिख दिया है, m लिख दिया है।
तो ये हो जाएगा, जहाँ यम बराबर क्या है 3q² + 2q है। तो आप देख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अतः कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये देखो, इस प्रकार से हमारा जो है ये सिद्ध हुआ। तो अब यहाँ पर हल्का से एक और मिस्टेक हो गया, ध्यान से देख लें एक बार कि भैया यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सभी पूर्णांकों के लिए बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि ये सभी पूर्णांकों के लिए मतलब जो है लागू होता है। ठीक है, 5वां प्रश्न दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो आइए क्वेश्चन को हम लगाते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। कि मान लेते हैं फिर से वही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लगाया था उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। जहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग किया था वहीं पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का केवल घन करेंगे और कॉमन यहाँ पर 9 लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन 9 लेंगे, तब ये जाकर 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का बनेगा हमारा। तो आइए देखते हैं। देखो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मान लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मानते हैं कि a को 3 से भाग करने पर मान लेते हैं कि यहाँ पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि a को 3 से भाग करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ तो यूक्लिड एल्गोरिथम है, तो ये हो जाएगा a = 3q + का r। क्या बनेगा, a = 3q + का r बनेगा। तो जहाँ r = है हमारा 0 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, 3 नहीं हो सकता फिलहाल, क्लियर है बात। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का यहाँ पर हम क्या करेंगे, घन करेंगे, लेकिन सबसे पहले r का मान 1 रखते ही चलते हैं। r = 0 पर, r = 1 पर, r = 2 पर। तो r = 1 पर, मतलब 1 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा a = 3q + का 1। क्या हो जाएगा, 3q + पहले यहाँ पर क्या रखते हैं, 0, पहले यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं, पहले 0 रखते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, a = 3q प्राप्त होता है, प्लस का 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे, यहाँ पर घन करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक जो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का घन करने पर हमें प्राप्त होता है a³ = 3q का होल क्यूब। यहाँ पर देखें तो 3 × 3 × 3 मतलब 3 बार 3 × 3 × 3 आएगा। तो यहाँ पर एक 9 को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें 3q = आ जाएगा हमारा 9 × 3 = 27। कितना हो जाएगा, लगभग 3 × 9 = 27। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 का ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, 3 को हम 3 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये बन जाएगा हमारा a³ =
इनका गुणा इनसे कर देते हैं तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 लिख लेते हैं साइड में और इधर लेते हैं ब्रैकेट में 3q का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर ए क्यूब इक्वल टू प्राप्त हुआ हमें 9 3q क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 9m। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको 9m लिख सकते हैं। हमने इसको क्या किया 9m लिखा, जहाँ यम बराबर क्या है 3q क्यूब है। यहाँ यम हमने यम क्या मतलब जो है 3q क्यूब के स्थान पर क्या लिख दिया है यम लिख दिया है। तो ये देखो 9m के रूप का बन रहा है, यही 9m के रूप का बन रहा है। रूप का होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यम आए, जरूरी नहीं है कि यम आए, लेकिन 9m के रूप का होना चाहिए, मतलब 9 गुणे कुछ आना चाहिए। तो 9 गुणे कुछ तो आ गया है, तो ये हो गया a इक्वल टू 9m, जहाँ यम बराबर 3q क्यूब है। अब यहाँ पर पहली बात तो प्रूफ हो गया भैया 9m के रूप का होता है। अब देखते हैं 9m प्लस 1 के रूप का होता कि नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मतलब जो है r का मान r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है a इक्वल टू 3q प्लस का 1। यहाँ पर देखो a बराबर हमने क्या कर दिया r बराबर क्या रख दिया 1 रख दिया, तो a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। तो a इक्वल टू 3q प्लस का 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का फिर पुनः घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू फार्मूला पता है, उस फार्मूले के माध्यम से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं देखें, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा होता है फार्मूला a क्यूब, तो a क्यूब हो गया प्लस का 3a भी होता है तो प्लस का 3 इंटू a का मान यहाँ पर 3q है। ठीक है, और इंटू b का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, प्लस का और ब्रैकेट में भी होता है, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b तो हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, और प्लस का b क्यूब मतलब 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3 का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस का 3 गुणे 3 क्यूब। ठीक है, और 3q प्लस का 1 इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमें कॉमन मिल जाएगा 3 गुणे 3 कॉमन मिल रहा है, 3 गुणे 3 कॉमन मिल रहा है। तो जब 3 गुणे 3 कॉमन मिलेगा तो 3 का 9 मतलब 9 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा 3q प्लस का, और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा q और 3q प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट फिलहाल लगा लेते हैं क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट हम पहले से ही लगाए हुए हैं। ठीक है, तो 3q प्लस का 3q प्लस 1 ये फर्क प्राप्त होगा, और प्लस का यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे a क्यूब इक्वल टू का बना लेंगे 3m प्लस का 1। हमने इसके स्थान पर यम रख दिया, इसके स्थान पर क्या किया यम रख दिया। क्या कर दिया इसके स्थान पर यम रख दिया। तो ये हमें जो है प्रूफ हो रहा है। तो जहाँ यम बराबर क्या है, जहाँ यम बराबर 3q, ठीक है, प्लस का q 3q प्लस का 1 है। ठीक है, जहाँ यम बराबर कितना है 3q प्लस 3q प्लस 1, मतलब इसके स्थान पर हमने क्या किया है यम को रखा है। तो दूसरी बात भी प्रूफ हो रही है कि भैया जो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखते हैं 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। तो r बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। r बराबर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। एक पहले हमने 0 रखा फिर 1 रखा फिर अब क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो r बराबर 2 रखने पर रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस का 2। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का उसी प्रकार से दोनों पक्षों का घन करने पर अब घन करते तो हमें प्राप्त होता है a क्यूब प्लस का इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब प्राप्त होता है। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो सिंपल इसी फार्मूले से करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब इक्वल टू प्लस का
आएगा 3 इंटू 3 क्यूब इंटू का 1 सॉरी इंटू का 2 आएगा, ठीक है, और प्लस का 3 क्यूब प्लस का 2 और प्लस का 2 का इस क्यूब आएगा। क्लियर होने के लिए 2 का क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा ए क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर भी देखें तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा। कुल मिलाकर इतना जानो कि दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 3 क्यूब प्लस का, यहाँ पर हमारा बचेगा 2 क्यूब प्लस का ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2। और ये देखो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 3 मतलब ए क्यूब इक्वल टू 9, इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, यम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यम लिखते हैं, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो प्रूफ हो रहा कि ए क्यूब जो है अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, 9m + 8 के रूप का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से हमारा जो है ये प्रूफ होता है।